ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉರ್ದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ಡೈಲಿ ಸಲಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಫಿ ಭಂಡಾರಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥವರು. 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಲೇಖನಗಳ ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ ರಫಿ ಭಂಡಾರಿ. रियासत कर्नाटक के सीनियर सहाफ़ी और बीजापुर से रोज़नामा सालार के नुमाइंदा रफ़ी भंडारी को कर्नाटक के सबसे बड़े शहरी एजाज़ राज्योत्सव अवार्ड से नवाजे जाने पर जुमेरात 2 नवंबर की दोपहर दफ्तर सालार में एक तहनीती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। सालार के एडिटर अज़जद नवाज़, साबिक़ एडिटर्स के इफ्तिखार अहमद शरीफ, मुनीर अहमद आदिल, जनरल मैनेजर सैयद उस्मान, एडिशनल जनरल मैनेजर रिजवानुल्लाह खान, दीनी सफ़े के इंचार्ज नैयर रब्बानी, DTP ऑपरेटर सुहेल निज़ामी और हाफिज़ अब्दुल अज़ीम ने इस मौके पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए रोज़नामा सालार से रफ़ी भंडारी की वाबस्तगी, उनकी खिदमात का तज़किरा किया और उनके लिए दुआए खैर भी की गई। रफ़ी भंडारी ने अपनी देरीना वाबस्तगी की यादों को ताज़ा किया और बताया कि किस तरह डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान मरहूम की हिदायत पर उन्होंने बीजापुर से सालार के लिए रिपोर्टिंग का सिलसिला शुरू किया। उनके इस सफ़र में हर मोड़ पर सालार की तरफ से ताउन को वो अपनी कामयाबी का राज मानते हैं। सालार डिजिटल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान और अखबारात के लिए ये वक्त किसी जद्दोजहद से कम नहीं और नौजवान सहाफ़ियों से उन्होंने दरख्वास्त की है कि यूट्यूब के ट्रेंड से कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता और ना ही इसमें उनका मुस्तक़बिल बन सकता है, बल्कि ये जर्नलिज़म के साथ खिलवाड़ है। लिहाजा बाकायदा डिग्री हासिल करने के बाद ही इस मैदान में कदम रखा जाए। कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त का सफ़र भले ही सदियों से जारी है, लेकिन इस सफ़र को सरकारी सतह पर रिकॉग्नाइज करने का सिलसिला शायद बहुत कम रहा है। ये बरसों बाद ये मौका आया है कि कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त की खिदमत को हुकूमती सतह पर एतराफ़ किया गया है। तकरीबन 11-12 साल के अरसे के बाद रोज़नामा सालार के एक नुमाइंदे जनाब रफ़ी भंडारी साहब को इस बार रियासती हुकूमत की तरफ से बावक़ार राज्योत्सव अवार्ड से सरफराज किया गया है। तकरीबन 37 साल से रोज़नामा सालार से वाबस्तगी और बीजापुर के नुमाइंदे के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए जनाब रफ़ी भंडारी साहब ने कर्नाटक और कौमी सतह पर अपनी सहाफ़त का लोहा मनवाया है और अपनी इन खिदमत के ज़रिए कौम के और मुल्क के रियासत के सुलगते हुए मसाइल को आवाम तक पहुँचाने का एक कलीदी किरदार बीजापुर में रहकर ही अदा किया है। इस एजाज़ को जहाँ उर्दू सहाफ़त की खिदमत का एतराफ़ माना गया है, वहीं जनाब रफ़ी भंडारी साहब की तवील खिदमत का भी ये एतराफ़ है। इस वक्त जनाब रफ़ी भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ी भंडारी साहब, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। सहाफ़त का ये सफ़र गुज़िश्ता 38 साल से जो आपने देखा है, नशीब व फराज देखे हैं, आपने जहाँ से शुरू किया था और आज जहाँ पहुँची है, इसका तज्ज़िया आप कैसे करते हैं? ये एक इस ताल्लुक़ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी नौजवान में अगर सहाफ़ती खूबियाँ मौजूद होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सहाफ़ी अपने नस्बो लाइन पर खरे उतर आने में ज़रूर कामयाब हो सकता है। ये एक अंसर लेकर मैंने सहाफ़त की ज़िंदगी 1983 से शुरू की। उस वक्त डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब जब बीजापुर में अल-अमीन मेडिकल कॉलेज को कायम करने के लिए जनाब मकसूद अली खान साहब, इब्राहिम खलीलुल्लाह खान साहब हमरा पहुँचते तो रहे। उस दौरान मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई। डॉक्टर साहब ने जब मुझसे ये कहा कि आप क्यों ना सालार के लिए रिपोर्टिंग करते, मैं डॉक्टर साहब के हुक्म की तामील करते हुए सहाफ़ती मेरी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उस दौरान लेटर प्रेस था, कातिब हज़रात को बहुत बड़ी दिक्कतें महसूस होते थे और
बैरूनी ज़िला में अखबार का दूसरे दिन मिलता था और रिपोर्टिंग के लिए हमें कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे। बहरहाल हम बाई पोस्ट भेजते थे, उसके बाद टेलीग्राम के ज़रिए भेजना शुरू किए, उसके बाद फैक्स की सहूलत आई। इस दौरान हमें सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए महज क़ारीन को रिपोर्ट हमारे जो भी अतराफ़ का माहौल है, जो भी मालूमात हैं फराहम करने की कोशिश करते करते उर्दू ज़बान व फ़रोग़ के लिए भी सालार को इस्तेमाल करने की मैंने कोशिश की। भंडारी साहब, जैसा कि आपने कहा है कि इस तवील अरसे में आपने इस अखबार के ज़रिए उर्दू ज़बान की खिदमत अंजाम देने की कोशिश की है। ये भी एक हकीकत है कि बदकिस्मती से उर्दू ज़बान और उर्दू अखबारात इन दिनों ज़वाल पजीर हैं और इनके साथ तासुब का मामला भी किया जा रहा है। इस माहौल में आज के सहाफ़ियों के लिए आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? उर्दू के सहाफ़ियों के लिए एक चैलेंजिंग जॉब है। इसमें खासकर उर्दू प्रिंट मीडिया के लिए बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक जद्दोजहद का मामला है। ताहम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हमारे उर्दू सहाफ़ी काम कर रहे हैं वो अपनी बुलंदियों तक पहुँच रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो कामयाब भी हैं। लेकिन जो हमारे नौजवान, भटके हुए नौजवान, खासकर अनएम्प्लॉयड नौजवान जिन्होंने आज सहाफ़त का यूट्यूब के ज़रिए सहाफ़त का दामन थामा है, इससे उर्दू ज़बान की भी इंसल्ट है और अपने खुद का मुस्तकबिल की भी उसके अंदर उनकी कोई जान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को इस ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करते हुए सहाफ़त के मैदान की खूबियों और उसके जो अच्छाइयाँ हैं और इसके जो इस्लाह माशरे के मैदान में हम जो काम कर सकते हैं और नेशनल लेवल पर जब हम अपना लवा मनवाना चाहते हैं, मुसलमानों से जो नाइंसाफ़ी हो रही है, खुसूसन आज नफ़रत के इस दौर में हमें जो तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं, इसका अगर हम सही उर्दू सहाफ़त को जज्बात में आए बगैर फ़िरकावारियत से हटकर एक फ़िरकावारा हम आहंगी के माहौल में अगर हम काम करते रहेंगे तो कोई भी नौजवान सहाफ़ी वो ज़रूर कामयाब हो सकता है। मैं नौजवान सहाफ़ियों से मेरी उम्मीद है कि आप एक क्वालिफाइड बाकायदा जर्नलिज्म की डिग्री हाथ में लेकर सहाफ़त के इस मैदान में उतरेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़बान की सहाफ़त हो ज़रूर वो कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं नौजवान से मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी का मकसद जिस तरह डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकील वगैरह बनना चाहते हैं, इसलिए इसी तरह सहाफ़त का नज़्म लेकर अगर बाकायदा क्वालिफाइड जर्नलिस्ट होंगे तो मैं समझता हूँ कि एक नौजवान कामयाब सहाफ़ी हो सकता है। ये थे जनाब रफ़ी भंडारी साहब जिन्होंने कल ही वज़ीर आला के हाथों कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड हासिल किया। रफ़ी भंडारी साहब, सालार से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया और आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद।